जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा की 7वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। पार्वती देवी ने पूछा, हे महादेव जी, अब आप सोमनाथ जी की महिमा का यथावत मुझसे वर्णन करें। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में सोमनाथ जी की यात्रा करनी चाहिए, अथवा जब कभी भी आपके पास धन हो, मन में यात्रा के लिए उत्साह हो, कोई पर्व आया हो, तब भी वहां की यात्रा की जा सकती है। श्रद्धा भक्ति ही यात्रा का मुख्य हेतु है। अपने घर में कोई नियम लेकर मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें, फिर विधि पूर्वक श्राद्ध करके अपने ग्राम की परिक्रमा करें। उसके बाद मौन और एकाग्रचित होकर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए यात्रा के लिए निकलें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चपलता का त्याग करके मनुष्य को वहां की यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में यज्ञों से भी बढ़कर पुण्य होता है। हे महादेवी, सोमनाथ जी की यात्रा के सिवा दूसरे किसी महा उपाय के द्वारा सुगमता से स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होती। जो भी मनुष्य पवित्र श्रद्धा भाव से युक्त होकर सोमेश्वर की यात्रा करते हैं, वही मनुष्य कलयुग में धन्य है। जैसे समुद्र के समान दूसरा कोई जलाशय नहीं, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्र के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति वश में है, जो विद्या, तप और कीर्ति से युक्त हैं, वही तीर्थ के फल के भागी होते हैं। जो नियम से रहें, नियमित भोजन करें, स्नान और जप में तत्पर रहें, व्रत और उपवास करें, वह तीर्थ के फल का पूर्णतः भागी होता है। जो क्रोध रहित, सत्यवादी, दृढ़ता व्रत का पालन करने वाला और संपूर्ण प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखने वाला है, वही तीर्थ के फल का भागी होता है। जो दरिद्र और धनहीन मनुष्य तीर्थ यात्रा में तत्पर होते हैं, उन्हें विशेष नियमों के बिना ही यज्ञ फल की प्राप्ति हो जाती है। सभी वर्णों और सभी आश्रम के लोगों को तीर्थ यात्रा फल देने वाली होती है। जो किसी दूसरे कार्य से तीर्थ में जाता है, वहां स्नान करता है, उसके लिए मुनियों ने स्नान के आधे फल की प्राप्ति बताई है। इस लोक में पैदल तीर्थ यात्रा करने को उत्तम तप बताया गया है। किसी सवारी से यात्रा करने पर तीर्थ में स्नान मात्र का ही फल मिलता है, यात्रा का नहीं। हे देवी, जो मनुष्य अपने ही धन और अपने ही पैरों से तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं, उन्हें चौगुने पुण्य की प्राप्ति होती है। इंद्रियों को वश में रखते हुए भिक्षान्न भोजन पूर्वक जो तीर्थ यात्रा करते हैं, वे 10 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। छाता और जूता धारण न करके भिक्षान्न भोजन और इंद्रिय संयम पूर्वक तीर्थ यात्रा करने वाला ब्राह्मण भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। दान ग्रहण न करने वाला मनुष्य की यात्रा 10 गुना पुण्य देने वाली होती है। जो ब्राह्मण लोभवश क्षेत्र में दान की रुचि रखता है, उस दूषित हृदय वाले के लिए न तो ये लोक सुलभ होता है और न ही परलोक। यदि कोई अन्य व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण करके तीर्थ यात्रा में दान ग्रहण करता है, तो वह तत्काल ही तृण और काष्ठ के समान भस्म हो जाता है और नरक में गिरता है। अतः औरों की तो बात ही क्या, ब्राह्मण को भी प्रतिग्रह स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा के दरबार में और विशेषतः तीर्थ और महातीर्थ में रहने वाले विद्वान को वेद विक्रय कदापि नहीं करना चाहिए। जो तीर्थ सेवी ब्राह्मण देने पर भी दान न ले, वही वास्तव में तीर्थ करता है और अपने पूर्वजों को भी पवित्र कर देता है। अन्य कहीं किया हुआ पाप तो तीर्थ में क्षीण हो जाता है, पर तीर्थ में किया हुआ पाप अन्य स्थानों में कभी नष्ट नहीं होता। तीर्थ सेवन करने वाला जो ब्राह्मण अत्यंत क्लेशग्रस्त होने पर किसी से दान नहीं लेता, सत्य बोलता है, चित्त वृत्तियों को रोककर ध्यान में रहता है, उसी के लिए तीर्थ उपकारक होता है। सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में प्रभास क्षेत्र मुख्य माना गया है। एक मनुष्य 1000 युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करे और दूसरा केवल प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करे, दोनों का फल समान ही है। प्रभास तीर्थ में पहुंचकर मनुष्य सवारी छोड़ दे और अपने पैरों से पैदल चले, नाचते गाते हंसते कीर्तन करते हुए सोमेश्वर देव के समीप जाए। वहां सबसे पहले जटाजूटधारी भगवान शिव का दर्शन करे। सोमनाथ जी के सम्मुख स्थित रहते हुए उस पुरुष को देखकर पितृ सदैव संतुष्ट रहते हैं। पितामह हर्ष ध्वनि करते हैं और कहते हैं, हमारे वंश का सुपुत्र हमें ताड़ने के लिए यहाँ पर आया है। सोमनाथ जी के पास जाकर पहले क्षौर कराएं,
तीर्थ में उपवास करें। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, कृष्ण के समान दूसरी गति नहीं, गायत्री के समान कोई दूसरा जपनीय मंत्र नहीं और व्याहृति होम के समान दूसरा कोई होम नहीं। जल के भीतर अघमर्षण जप के समान कोई दूसरा पापनाशक कर्म नहीं। तीर्थ में उपवास करने से बढ़कर ऐसा कोई उपाय नहीं जो पापियों के सब पापों को शांत करने वाला हो और सत्पुरुषों को उनके अभिष्ट मनोरथ को देने वाला हो। हे महादेवी, ऐसा जानकर मनुष्य विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करे। पहले तीर्थ में उपवास करके श्रद्धा युक्त हो, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करे और उसके बाद वहां भोजन करे। ब्राह्मणों को उस दिन कहीं भी पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। भोजन देने वाले को 100 गुना पुण्य मिलता है। अतः व्रती को चाहिए कि वह तीर्थ में उपवास करे और यथासंभव दूसरे को अन्न दे। पराया अन्न भोजन करने पर जितना अन्न खाया जाता है, जिसका अन्न खाया जाता है, उसी को पुण्य फल प्राप्त होता है। हे देवी, सत्य युग में तप उत्तम है, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में केवल दान श्रेष्ठ धर्म है। मुनि लोग प्रभास में पहुंचकर चंद्रायन आदि तप करते हैं और दूसरे लोग कलयुग में प्रभास क्षेत्र में जाकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हैं, किंतु वे उस दान से ही तपस्या का फल प्राप्त कर लेते हैं। धान्य, रत्न, गुड़, स्वर्ण, तिल, रुई, शक्कर, घी, नमक और चांदी, ये 10 पर्वत कहे गए हैं। अर्थात धान्य पर्वत, रत्नमय पर्वत आदि रूप से इन वस्तुओं के पर्वत यानी ढेरी का दान करना चाहिए। गुड़, घी, दही, मधु, जल, रुई, तिल, कंबल, रत्न और नमक, ये 10 प्रकार की वस्तुएं धेनु मानी गई हैं। इनकी धेनु का दान किया जाता है। इन दानों में से कोई न कोई एक दान विभिन्न तीर्थों में जाकर अवश्य करना चाहिए। हे महादेवी, सरस्वती समुद्र संगम में विद्वान ब्राह्मण के लिए गृहस्थ उपयोगी वस्तु एवं सर्वस्व दान करना चाहिए। बहुत हो या थोड़ा हो, ब्राह्मण को प्रिय वस्तु का ही दान करना चाहिए। जिस तीर्थ में शिवलिंग और निर्मल जल वाला जलाशय हो, वहां पहले अग्निहोत्र करके विशिष्ट दान करें। प्रत्येक तीर्थ में देवताओं और पितरों का तर्पण, श्राद्ध, दक्षिणा सहित दान और गोदान करना चाहिए। यह आवश्यक विधि है। देवताओं को स्नान कराकर चंदन लगाएं और फिर उनकी पूजा करें। पृथ्वी का भक्ति पूर्वक पूजन और लेपन करें। देव मंदिर में चूना लगाकर उसे सफेद करें। यदि मंदिर पुराना हो गया हो तो उसका जीर्णोद्धार करें। देव सेवा के लिए फुलवाड़ी लगाएं और निर्मल जल का कुआं बनवाएं। वन उपवन का निर्माण कराएं। ब्राह्मणों को प्रचुर दान दें और देव पूजन करें। सर्वत्र देव यात्रा के लिए यह विधि नियत की गई है। प्रसिद्ध तीर्थ में महादान और मध्यम में मध्यम श्रेणी का दान करें। गोदान तो सभी तीर्थों में करने योग्य है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक दान करके मनुष्य अपने जन्म का फल प्राप्त करता है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य प्रभास क्षेत्र में आकर भी भक्ति, दान, स्नान और मंत्र से विहीन है, उन्हें क्या फल मिलता है, यह भी बताएं। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, धनी हो या निर्धन, मंत्रज्ञ हो या मंत्रहीन, जो प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे शिवलोक को जाते हैं। हे देवी, जो मंत्रहीन और निर्धन मनुष्य वहां देह त्याग करते हैं, उन्हीं में एक बड़ा भारी विमान देता हूँ। वे स्नान दान के अनुरूप परम पद को प्राप्त होते हैं। कोई स्नान के प्रभाव से, कोई दान के प्रभाव से, कोई सोमेश्वर लिंग के प्रभाव से और कोई लिंग पूजा से, कोई ध्यान के प्रभाव से और कोई योग की महिमा से, कोई मंत्र जाप से और कोई तपस्या से, कोई तीर्थ संन्यास से अथवा कोई भक्ति भाव के अनुसार ही वहां पर परम पद को प्राप्त होते हैं। ये तथा और भी बहुत से उत्तम, माध्यम और अधम श्रेणी के लोग सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा शिवलोक में जाते हैं। पहले प्रणव का उच्चारण करें, तीर्थ के पवित्र जल का स्पर्श करें, उसके बाद उसके भीतर प्रवेश करके मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करें और इस प्रकार कहें, जो सच्चिदानंद स्वरूप, देवताओं के भी देवता, कंठ में नीला चिन्ह धारण करने वाले, दंडधारी, सुंदर हाथों वाले, चक्रधारी और विश्व के उपादक हैं, उन भगवान रुद्र को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। इस पापनाशक तीर्थ में आकर सरस्वती, सावित्री और देव माता विभावरी निवास करें और हमें अपना सामीप्य दें। सभी तीर्थों के लिए यही मंत्र बताया गया है। ऐसा कहकर विधि पूर्वक नमस्कार करें, स्नान करें। उस दिन उपवास भी करें। वर्ष में एक बार उस तिथि पर अवश्य ही उपवास करना चाहिए।
हे देवी, इस प्रकार तीर्थ सेवी मानव नदीपति समुद्र के जल में स्नान करे, फिर श्रद्धायुक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितरों का तर्पण करे। सहस्त्रों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में नहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने एक समय समुद्र से कहा है, हे सागर, जब तक लोक में तुम्हारी स्थिति रहेगी, जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे, तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रति मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा, उसे प्रतिदिन पुंडरीक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ और समुद्र के बीचों बीच भूमि में जिसकी मृत्यु होगी, वे यदि पापी भी रहे हों तो भी निष्पाप होकर स्वर्ग में जाएंगे। हे महादेवी, समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग है, जिसे समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहां अग्निकुंड और पद्म सरोवर भी हैं, जो इस मनवंतर में समुद्र जल से आवृत हो गए हैं। दक्षिण और चक्र और मैनाक के मध्य में 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्ण में कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहाँ कृतसमर देव हैं, वहां तक उसकी सीमा है। और देवी, यह एक गुप्त स्थान है। महादेव जी ने पार्वती देवी से आगे क्या कहा, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे प्रभु, आप हम पर विशेष कृपा करें और तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की कथा का वर्णन करें। तब सूत जी कहते हैं कि मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी थी, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली थी। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और त्रिलोक पावनी थी। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म पारायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे ब्राह्मण घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करते थे। वेद प्रिय नाम के वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली थी, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा पारायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कहीं भी कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे, जिसके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य 4 दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भगवान शिव पर भरोसा रखें। और ऐसा कहकर शिवलिंग की पूजा करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मण को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। उन ब्राह्मण ने उस समय दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक और सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उस दैत्य से कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझ जैसे दुष्ट के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मण के निकट से दूर भाग जा। और ऐसा कहकर महाकाल शिवजी ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई, कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उस असुर की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर प्रसन्न हुए महाकाल माहेश्वर शिव ने कहा, तुम लोग मुझसे वरदान मांगो। उनकी वह बात सुनकर सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर
भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं पर निवास करें। हे प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां पर चारों ओर एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ये ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना वह मनोरथ प्राप्त हो जाता है और उसे परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, उज्जैनी में चंद्रसेन नाम के एक महान राजा थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान और सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नाम की महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने और ध्यान करने पर भी मनुष्य को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है। यह सुनकर सभी राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे सभी क्षुब्ध रहने लगे। उसके बाद सब राजा चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उदित हो गए। वे सभी परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं के द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसका एक ही पुत्र था। वह ग्वालिन विधवा थी और उज्जैनी में बहुत समय से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य में उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने घर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिवजी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर सा पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग मान लिया और फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किए। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्रेम से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा न हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठे देखा तो उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह नहीं उठा। तब उसने क्रोध में आकर उसे पीटना शुरू कर दिया। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री को नष्ट कर दिया। यह देखकर बालक हाय हाय करके रोने लगा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देखकर वह बालक हे देव, हे देव, हे महादेव की पुकार करते हुए मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उसने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर सा मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई है। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे हैं। उसके द्वार, कपाट,
प्रधान द्वार स्वर्ण में दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर जी का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा, उस शिवलिंग पर अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह देखकर वह बालक उठ खड़ा हुआ। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक को झुकाया और सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर निकलकर उसने अपने घर को देखा तो वह भी इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्ण में होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस घर के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और स्वर्ण जड़े थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्न में अलंकारों से उसके सभी अंग उदीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवी के समान दिखाई देती है। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़ी वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया है। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति की कृपा प्रसाद का सारा वृतांत सुनकर उस ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके सहसा रात में वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव, जो भगवान शिव को भी संतुष्ट करने वाला था, उसने देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नता से शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। हे ऋषियों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से सभी नगरवासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसकी चर्चा में वह रात्रि एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहां आए सब नरेश आपस में एकत्र होकर कहने लगे, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना बहुत कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होंगे ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव हम पर क्रोध ही करेंगे और उनके क्रोध करने से हम सभी नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब राजाओं ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैरभाव निकल गया था। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अबुद्धपूर्ण दिव्य सौभाग्य की प्रशंसा करने लगे और उसके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसन पर बैठे और आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने अपनी उत्तम भक्ति भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे राजाओं ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। संपूर्ण जनपदों में बहुसंख्यक गोप रहते थे। उन सब का राजा उन्होंने उस बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। सबने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी ने सबके बीच में बैठकर उस गोप बालक को हृदय से लगाया और उन राजाओं की ओर देखते हुए कहा, हे राजाओं, तुम सभी लोग और दूसरे देहधारी मेरी बात सुनो। इससे तुम सब लोगों का भला ही होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी का पूजन करके दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी भगवान शिव का पूजन करके उन्हें प्राप्त कर लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके
अंत में इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से है गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर वानर राज हनुमान जी ने सभी राजाओं और महाराजा चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। उसके बाद उन्होंने उस बुद्धिमान गोपाल श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सब राजाओं के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। महाराजा चंद्रसेन और गोपालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उनकी आराधना करके उन दोनों ने परम पद को प्राप्त किया। इस प्रकार महाकाल नाम का शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर जी दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र कथा जो सब प्रकार का सुख देने वाली है, शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है, ये मैंने आपसे बता दी। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, महाकालेश्वर भगवान की जय हो।